all, welcome back to another new video of Learn with Bhavna. Now this is our question 3 of MSO 001. Question 1 and 2 मैंने already upload कर दिए हैं. Important questions के मैंने वीडियो डाल दी. If you want to make research, if you want to do any research on your own, तो आप देख सकते हो वो सारी वीडियोस and make sure कि आप कोई भी वीडियो skip ना करें, because it is not about questions, it is not about answer, it is how you write in your exam. वो चीज़ मैं आपके साथ शेयर करती हूँ. आपको एग्ज़ाम में बेसिकली आंसर्स कैसे लिखने हैं, आपको क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है, वो ज़्यादा ज़रूरी होता है, राइट. एंड ऑफ कोर्स कंटेंट इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट देन दैट. आपको कहाँ पे क्या अंडरलाइन करना है, क्या क्या चीज़ें मेंशन करनी, ताकि आप एक भी मार्क्स अपने लूज ना करें. दिस इज़ व्हाट द चैनल इज़ अबाउट. सो नाउ स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन 3. ये है हाउ इज लेबर डिह्यूमनाइज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द मार्क्सियन फ्रेमवर्क. नाउ यू नो दिस क्वेश्चन इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे मैंने आपको बताया, इस क्वेश्चन के आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं, बिकॉज ये देखा गया है कि जो मार्क्स है और जो इग्नू है उसका थोड़ा सा जो रिलेशन है काफ़ी प्यार भरा है. तो इग्नू में मार्क्स के रिलेटेड क्वेश्चन आते ही आता है, और ऑफकोर्स आना भी चाहिए, बिकॉज ही इज़ वन ऑफ द फाउंडिंग फादर्स ऑफ सोशियोलॉजी, राइट. नाउ टॉकिंग अबाउट द आंसर, तो कार्ल मार्क्स ने जो एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया था, उन्होंने क्रिटिक किया था कि जो लेबर है वो डिह्यूमनाइज हो रहा है विद इन कैपिटलिस्ट सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन. कैसे हो रहा है, उसको उनकी लेबर को लेबर समझा नहीं जा रहा, उसको ह्यूमन, लेट मी अंडरलाइन दिस फॉर यू, तो ह्यूमन को डिह्यूमनाइज कर दिया है, उसको एज ए ह्यूमन नहीं देखा जा रहा है, बट एक इंसान को लेबर टर्म दे दी गई है, राइट. अभी भी आप क्या देखते हो कि एक इंसान को इंसान नहीं समझा जाता, बल्कि उसकी जॉब के अकॉर्डिंग उसको नेम्स दिए जाते हैं. और ये कार्ल मार्क्स ने बहुत पहले ये चीज़ें बता दी थी विद इन द कैपिटलिस्ट सिस्टम. वो आर्ग्यू करते हैं कि जो कैपिटलिज्म के अंदर जो लेबर है उसको क्रिएटिव और फुलफिलिंग एक्टिविटीज़ नहीं दी जाती, इंस्टेड उसको एक सर्वाइवल डिक्टेट करने के लिए एक तरीके की प्रॉफिट ड्रिवन नीड्स देखी जाती है विद इन कैपिटलिस्ट सिस्टम, और उस तरीके से उसको चलाया जाता है. जैसे कि एक जैसे चूहे को केज में नहीं डाल देते, वो जो गोल गोल घूमने वाला है, उस तरीके से कार्ल मार्क्स ने उसको बताया कि वहाँ पे उसको अपना दिमाग नहीं लगाना, उसको बस उसमें घूमते रहना है, उसको बस अपने पैर रखते जाना है, राइट. और जो ये चीज़ है, इस डिह्यूमनाइजेशन उन्होंने उसको नाम दिया. ये प्राइमरली किस में होती है, पहले तो एलियनेट किया जाता है. एलियनेट किसको कहते हैं, उसको किसी भी एक प्रोसेस से अलग कर देना, राइट. अगर आप किसी भी एक फैक्ट्री में जाते हो, आप देखोगे जो फैक्ट्री का जो अंदर का एटमॉस्फियर है, इट इज़ वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम दी आउटसाइड वर्ल्ड, राइट. और फैक्ट्री में लेबर्स को रखा जा रहा 12-12, 18-18 घंटे, तो उसको सोसाइटी से अलग कर देना, एलियनेशन उसको बोला. कमोडिटी की तरह किसी भी लेबर को किसी भी इंसान की तरह देखना, और एक्सप्लॉयटेशन मतलब जो वो काम करे उसके अकॉर्डिंग उसको मीन्स नहीं प्रोवाइड करने. तो इन तीन टर्म्स का छोटे छोटे में ये मतलब है. आगे हम उसको और डीप में जानेंगे. और इस रिलेशनशिप को बिटवीन वर्कर्स, लेबर्स और सोसाइटी में, वर्कर्स के बीच में एलियनेशन, लेबर को कैसे कमोडिफिकेशन कर रहे हैं, और सोसाइटी में क्या एक्सप्लॉयटेशन उसकी हो रही है, एंड वाइस वर्सा विद रिलेशन टू ऑल थ्री टर्म्स. Now टॉकिंग अबाउट एलियनेशन, जहाँ पे डिह्यूमनाइजेशन का वो एक कोर है. मार्क्स ने इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था, एलियनेशन को, इन हिज इकोनॉमिक एंड फिलोसफिकल मैन्यूस्क्रिप्ट्स ऑफ 1844. उन्होंने डिस्क्राइब किया कि कैसे वर्कर्स को एसेंशियल एस्पेक्ट है उनकी लाइफ के या ह्यूमैनिटी के, उनसे अलग कर दिया जाता है इन कैपिटलिस्ट प्रोडक्शन प्रोसेस. मतलब कि इन द प्रोसेस ऑफ, ये मान लो एक फैक्ट्री में जो भी गुड्स वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, उससे उनको कैसे अलग कर दिया जाता है फ्रॉम सोसाइटी. नाउ व्हेन वी सी एलियनेशन फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ लेबर, तो हम देखते हैं कि वर्कर्स की अपने ऊपर कोई ओनरशिप नहीं है, वो अपने ऊपर अपनी चला नहीं सकते, बल्कि और कंट्रोल ओवर द गुड्स दे प्रोड्यूस, उसके ऊपर भी कोई ओनरशिप उनकी नहीं है, क्योंकि वो जो गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके ऊपर ओनरशिप किसकी है, जो उस फैक्ट्री को ओन कर रहे हैं, या फिर जो मैनेजर्स हैं, या फिर जो मैनेजर्स के ऊपर भी जो हैं उनका उनके ऊपर कंट्रोल है, राइट. बिकॉज दे हैव द फुल, एक कह देते हैं ना कि दिस प्रोडक्ट इज़ नॉट योर्स, दिस इज़ आर्स, कि तुमसे सिर्फ एक लेबर हो, तुमने तो ये प्रोडक्ट हमारे लिए बनाया है. सो वो चीज़ उन्होंने बात की थी मार्क्स ने, ओके, विच इज़ वेरी मच अप्रोप्रिएट द कैपिटलिस्ट सोसाइटी, जहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो कमोडिटी बन जाता है और वो एक्सटर्नल टू द वर्कर हो जाता है, राइट.
जिसने उस कमोडिटी को, जिस प्रोडक्ट को बनाया है, वो उसके रिलेशन में, उसके कॉन्टेक्स्ट में कोई उस प्रोडक्ट को देखता ही नहीं है, और वो प्रॉफिट विद नो कनेक्शन टू द वर्कर्स नीड्स और डिज़ायर होता है। जो प्रॉफिट हो रहा है वो वर्कर को नहीं हो रहा है, बल्कि जो उन वर्कर्स को ओन कर रहा है। बेसिकली दिस इज व्हाट मार्क्स इज सेइंग, नॉट मी। जो वर्कर्स को ओन कर रहा है, मतलब कि जो उस फैक्ट्री का ओनर है, या फिर जो एलिट सोसाइटी है जिन्होंने उनको जॉब पे लगवाया है, राइट, दे आर द ओनर ऑफ द प्रोडक्ट्स। और जो प्रॉफिट आ रहे हैं उन्हीं को आ रहे हैं, बिकॉज वर्कर्स को तो उनकी जो डेली वेज है वो मिल रही है, और उसमें भी काट पिट के जो उनकी इस तरीके से वो कह देते हैं ना कि जो भी उनके साथ एक्सप्लॉयटेशन हो रही है, वो चीज़ यहाँ पे देखी जा रही है। ये एक पावरलेसनेस क्रिएट कर देती है लोगों के अंदर, और इससे वर्कर्स डिप्राइव होते हैं फ्रूट्स ऑफ देयर ओन लेबर। उनको ही अपने जो कठिन परिश्रम किया उसका फल नहीं मिल रहा है। उसका फल किसको मिल रहा है? जो उनको ओन कर रहे हैं, जो ओनर ऑफ द फैक्ट्रीज हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट एलियनेशन फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ लेबर, यहाँ पे कैपिटलिज्म के में क्या देखा गया? वर्कर के पास बहुत लिटिल ऑटोनॉमी थी कि वो अपने टास्क कैसे परफॉर्म करे, क्योंकि वो उनके मेथड्स को, स्पीड को और कंडीशन ऑफ वर्क को कैपिटलिस्ट डिक्टेट कर रहे थे। कैसे हो जाता है एलियनेशन फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ लेबर? क्योंकि एक छोटे से काम के भी हिस्से, पार्ट्स डिवाइड करके लोगों को मिलते थे। एक पूरा प्रोडक्ट किसी को भी बनाने को नहीं मिल रहा था, बट उसके पार्ट्स बनाने को मिल रहे थे। लोगों को पता ही नहीं था कि जो एंड प्रोडक्ट है वो दिख कैसा रहा है, लेबर्स को ये पता ही नहीं था। अब वो फैक्ट्री में कितने सालों से काम कर रहे हैं, जब उनसे मार्क्स ने बात की, दे नेवर न्यू कि वो किस चीज़ की फैक्ट्री में बात कर रहे हैं, व्हाट द एंड प्रोडक्ट इज लुकिंग लाइक। अब जो लेबर का जो काम है वो बहुत रेपिटेटिव बन जाता है, राइट, बिकॉज फैक्ट्री वर्क क्या होता है कि आपको ये सेम चीज़ आपको प्रोड्यूस करनी है, और उसकी जो सर्कल है वो कभी भी एंड नहीं होता है। वो रेपिटेटिव और मैकेनिकल हो जाता है, जहाँ पे वर्कर्स की जो इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ प्रोडक्शन है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है कि वो कितनी चीज़ें प्रोड्यूस कर रहे हैं, कितने उस पर्टिकुलर पार्ट की सेम चीज़ वो रेप्लिका प्रोड्यूस कर रहे, रादर देन एक्टिव क्रिएटर्स। वो अपने आप से कुछ नहीं बना रहे, जो उनको बनाने को मिल रहा है उसको सिर्फ उनको माइंडलेसली करते जाना है। अब इससे क्या होता है? लेबर प्रोसेस में लैक ऑफ कंट्रोल आ जाता है, जहाँ पे वर्कर्स को जॉय या क्रिएटिविटी नहीं आती जो वो अपना काम करते हैं, और उनको सिर्फ ये लगता है वी आर जस्ट लाइक मशीन्स, वी आर नॉट ह्यूमंस। वहाँ पे डिह्यूमनाइजेशन का ये सेकंड स्टेप है। नाउ थर्ड इज एलियनेशन फ्रॉम द वर्कर्स ओन ह्यूमैनिटी, स्पीसीज बीइंग। ओके, अब मार्क्स आर्ग्यू करते हैं कि ह्यूमंस क्या है, अपनी एबिलिटी उनकी अलग है, जहाँ पे वो क्रिएटिव है, वो पर्पसफुली कोई भी काम करते हैं, जहाँ पे वो उनको स्पीशीज बीइंग बुलाते हैं मार्क्स। ठीक है, अब इनसे तो लेबर्स हमने देखा, इसमें तो लेबर्स के अंदर कुछ भी नहीं है, लेबर्स आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम दिस अंडर कैपिटलिज्म, राइट। अब कैपिटलिज्म में क्या हो रहा है? लेबर्स को एक मीन्स ऑफ सर्वाइवल के तरह देखा जा रहा है कि उनको सिर्फ एक काम करना है ताकि उनको रोटी पानी अपनी खानी है, और उनको दूसरे वर्कर्स से भी एलिनेट किया जा रहा है ताकि उनकी जो ह्यूमैनिटी उनके अंदर थोड़ी बहुत भी बचे ना, वो मर जाए। वो सिर्फ एक माइंडलेसली एक मशीन की तरह वर्क करें। दे डोंट थिंक लाइक ह्यूमन, दे डोंट टॉक लाइक ह्यूमन, एंड दे डोंट हैव इमोशंस लाइक ह्यूमन, राइट। ये बात मार्क्स ने बोली ना। वर्कर्स के अंदर एक अपनी खुद की पहचान और आइडेंटिटी खत्म हो जाते हैं, बिकॉज उनका जो लेबर है वो इतना एक्सटर्नल कंपल्शन बन जाता है, मतलब कि उनके हाथ, उनके पैर उसी तरीके से काम करने लग जाते हैं, और वो उनके अंदर का जो एक्सप्रेशन और इनर पोटेंशियल है वो वहाँ पे मर जाता है। तो मार्क्स ने क्या बोला? जो स्पीशीज बीइंग है, जहाँ पे ह्यूमन स्पीशीज मीन्स मीन क्रिएटिव है, वो एक पर्पसफुल कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, राइट। यहाँ पे देखा गया कि लेबर्स के अंदर वो सारी चीज़ें खत्म हो रही हैं। नाउ फोर्थ पॉइंट इज एलियनेशन फ्रॉम अदर वर्कर्स। जैसे मैंने आपको बताया, हर किसी को एक कमोडिटी के डिफरेंट पार्ट्स बनाने को दिए जा रहे हैं, एंड एवरीबडी इज ऑन अ डिफरेंट सेक्शन ऑफ द प्रोडक्शन यूनिट। ठीक है, कोई किसी उस पर जो ये मशीन्स चलती हैं, कोई किसी मशीन पे, कोई किसी मशीन पे, तो वहाँ पे उनका जो इंटरेक्शन है वो इतना लिमिटेड है। ऊपर से मशीन्स की साउंड है, देयर इज़ नो प्रॉपर लाइटिंग, किसी का मन नहीं है, एवरीबडी इज जस्ट, वो जो हाथ चल रहे हैं ना, एक तरीके से आपको पता है कि अच्छा यहाँ से ये ऐसे लगा के ऐसे करना है, तो वो जो रिपीटेटिव जो उनकी हैंड मूवमेंट्स है, बॉडी मूवमेंट्स है, बस वो हो रही है। तो वहाँ पे अदर वर्कर्स से उनकी एलियनेशन हो रही है। एलियनेशन मतलब एलियंस जो होते हैं जो हमसे बिल्कुल अलग है, ऐसे वर्कर्स एक दूसरे से अलग हो चुके हैं। देयर इज़ नो इंट्रैक्शन बिटवीन देम। अब कैपिटलिस्ट सोसाइटी में क्या है? कंपटीशन डेवलप करना अमंग वर्कर्स फॉर जॉब्स एंड वेजेस। अब ये भी है, वर्कर्स इतने हैं, जॉब्स इतनी सारी है। अगर कोई वर्कर कहेगा कि नहीं मैं तो घंटे का $1 लूंगा, वो कहेगा कि तुझे काम करना कर, मेरे पास 50
सेंट्स में आ रहे हैं घंटे के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या है, अब वो जो 1 घंटे के लिए $1 बोल रहा था, वो कह रहा है अच्छा आप मुझे 40 सेंट दे दो, क्योंकि उसको लग रहा है अच्छा 50 सेंट वाला भी है लेकिन मुझे तो जॉब चाहिए, आई विल वर्क इन 40 सेंट फॉर एन आवर। तो ये सारी चीज़ें भी हो रही है। तो यहाँ पे क्या है, कंपटीशन आ गया फॉर जॉब्स एंड वेजेस, और जहाँ पे सॉलिडारिटी और कलेक्टिव एक्शन खत्म हो चुका है। अब ये लेबर्स यूँ नहीं कह रहे हैं नहीं वी विल फाइट फॉर आवर राइट्स, हमें तो $1 चाहिए, सब ये एक यूनिटी बना लेते हैं। बट नहीं, ऐसा हो रहा है कि अच्छा तो 50 सेंट में जॉब लेगा, मैं 40 सेंट में ले लेता हूँ, बट मुझे जॉब चाहिए, राइट। तो एक सॉलिडारिटी और कलेक्टिव एक्शन यहाँ पे खत्म होता हुआ दिख रहा है। नाउ जो हायरार्की ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन में, जहाँ पे मैनेजर्स वर्कर्स को देख रहे हैं और वो डिविजन बना रहे हैं विद इन द वर्किंग क्लास, तो ये हायरार्की विद इन द एक तरीके से यूनिट या विद इन अ फैक्ट्री सिस्टम भी देखी गई थी ना। सेकेंड पॉइंट आ जाता है कमोडिफिकेशन ऑफ लेबर, राइट। अभी हमने कॉमोडिफिकेशन देखा है, कमोडिफिकेशन कैसे होगा, मार्क्स ने डिस्क्राइब किया कि लेबर इटसेल्फ इज अ कमोडिटी अंडर कैपिटलिज्म, क्योंकि वो अपने आप को सेल कर रहे हैं, अपने घंटे भर, अपने दिन के 24 घंटे को वो सेल कर रहे हैं, राइट। तो वो एक अपने आप में कमोडिटी बन चुके हैं, जहाँ पे जो मैनेजर्स हैं, जो फैक्ट्री ओनर्स हैं, उनको बाय कर रहे हैं, उनके टाइम को बाय कर रहे हैं। अब ना लेबर एज अ कमोडिटी, वर्कर्स अपना लेबर सेल कर रहे हैं, राइट, अपना काम सेल कर रहे हैं ताकि वो सरवाइव कर सकें, और वो अपने आप को, इस लेबर को खुद से सेपरेट कर देते हैं, जिससे कि जो ह्यूमन एक्टिविटी है वो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन में बदल चुकी है। नाउ सेकंड पॉइंट इज सरप्लस वैल्यू एक्सट्रैक्शन। अब कैपिटलिस्ट क्या करते हैं, इन वर्कर्स को एक्सप्लॉइट करते हैं, क्योंकि वो उनको पे लेस करते हैं और उनसे काम ज़्यादा का ले लेते हैं, इसलिए जितना भी प्रॉफिट आता है वो कैपिटलिस्ट के पास जाएगा, राइट। अब ये कैपिटलिस्ट हम किसको रहे हैं, जो ये एक प्रिविलेज सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो इन फैक्ट्रीज को ओन कर रहे हैं, राइट, उनको कैपिटलिस्ट बोल रहे हैं। जो लैंड को ओन कर रहे हैं, उनके ऊपर जिन्होंने फैक्ट्री बनाई है, इतनी मशीनें लाई हुई हैं, वी आर कॉलिंग देम कैपिटलिस्ट, राइट। और जो ये वर्कर्स को री-इन्फोर्स करते हैं ताकि वो जो भी पोजीशन है और जो डिपेंडेंसी है वो उनकी कैपिटलिस्ट को बनी रहे, बिकॉज अगर वो उनको एक्सप्लॉइट नहीं करेंगे, उनको जितना वो वर्क कर रहे हो उतनी उनको पेमेंट देंगे, देन दे माइट लीव देयर जॉब, राइट। तो कैपिटलिस्ट ये नहीं चाहते कि कोई भी लेबर उनकी फैक्ट्री को छोड़े, अपनी जॉब को छोड़े और वो लेबर्स के वर्क के ऊपर खुद प्रॉफिट कमाना चाहते हैं फॉर एवर। थर्ड पॉइंट आ जाता है रोल ऑफ मशीनरी एंड टेक्नोलॉजी। जब से मशीनरी और टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हुई है प्रोडक्शन में, तब से लेबर की जो डीह्यूमनाइजेशन है वो और भी ज़्यादा इंटेंसीफाई हो चुकी है। हमने यहाँ पे देखा डी स्किलिंग एंड डिवैल्यूएशन हुई, जहाँ पे मशीन्स ने स्किल्ड लेबर को रिप्लेस कर दिया, जहाँ पे वर्कर्स को जो ऑपरेट करनी थी टेक्नोलॉजी, अगर कोई काम 10 लेबर कर रहे हैं, वहीं पे टेक्नोलॉजी ऑपरेट करने के लिए 2 चाहिए होंगे, जहाँ पे फर्दर एलिनेशन आ गया उनके अंदर, जहाँ पे वो क्रिएटिव एस्पेक्ट तो बिल्कुल ही उन्होंने खो दिया, बिकॉज मशीन में एक तरीके से फंक्शन करे। ह्यूमन में भी ह्यूमन कोई भी काम 10 तरीके से कर सकता है, लेकिन मशीन तो 1 या 2 तरीके से करेगी, तो वहाँ पे और भी ज़्यादा एलिनेशन हो गया क्रिएटिव एस्पेक्ट ऑफ वर्क के थ्रू। सेकेंड पॉइंट इज इंक्रीज्ड एक्सप्लॉयटेशन। टेक्नोलॉजी ने अलाउ कर दिया कैपिटलिस्ट को ताकि वो प्रोडक्टिविटी तो बढ़ा दें, लेकिन वर्कर्स की फिजिकल और मेंटल वेलबींग के ऊपर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। भाई मशीन तो 24/7 वर्क कर सकती है विदाउट स्टॉपिंग, बट ह्यूमंस कैन नॉट। तो यहाँ पे उनके वर्कर्स का फिजिकल और मेंटल वेलबींग नहीं देखा गया। नाउ टॉकिंग अबाउट प्रीकैरिटी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, तो ऑटोमेशन से क्या हुआ, रिजर्व आर्मी ऑफ लेबर हो गया, जहाँ पे अनएम्प्लॉयड वर्कर्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए, क्योंकि उनकी एक तो वेजेस उन्होंने बहुत डिक्रीज कर दिए और जॉब इनसिक्योरिटी बहुत बढ़ गई, जिसकी वजह से एलिनेशन और भी ज़्यादा बढ़ गया। अब ऑफकोर्स मशीन आ रही है तो उन्होंने रिप्लेस कर दिया ह्यूमंस को, और ह्यूमंस की नीड कम थी, तो फैक्ट्री वालों ने सोचा अगर हमें 4 चाहिए तो उनको हम कम रेट पे लें। तो इसकी वजह से जॉब इनसिक्योरिटी बढ़ गई, अनएम्प्लॉयमेंट वर्कर्स बढ़ गए और एलियनेशन लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा आ गई थी। नाउ टॉकिंग अबाउट अ फोर्थ पॉइंट विच इज एक्सप्लॉयटेशन इन द कैपिटलिस्ट सिस्टम। अब एक्सप्लॉयटेशन कैसे आई कैपिटलिस्ट सिस्टम में, मार्क्स ने देखा कि जो कैपिटलिज्म है वो डायरेक्टली कंट्रीब्यूट कर रहा है डिह्यूमनाइजेशन ऑफ लेबर को। जैसे सरप्लस वैल्यू एक्सट्रैक्शन, वर्कर्स प्रोड्यूस मोर वैल्यू देन दे रिसीव इन वेजेस विद द सरप्लस अप्रोप्रिएटेड बाय द कैपिटलिस्ट क्लास। अब वर्कर्स जितना प्रोड्यूस कर रहे हैं, राइट, दे आर प्रोड्यूसिंग मोर, जितनी उनको वेज मिल रही है उससे ज़्यादा वो काम कर रहे हैं, और जो भी प्रॉफिट हो रहा है वो कैपिटलिस्ट क्लास को हो रहा है, उनको कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है।
सेकेंड पॉइंट इज एक्सटेंडेड वर्किंग आवर्स। अब प्रॉफिट कमाने के चक्कर में ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए तो उनको लॉन्गर आवर्स भी काम करना पड़ रहा था, जिससे कि जो वर्कर्स की जो ग्रेटर डिमांड हो रही थी और उससे उनके हेल्थ और वेलबींग की बहुत ज़्यादा ख़राब या फिर दिक्कतें बहुत ज़्यादा आ रही थी हेल्थ और वेलबींग में। लोगों को स्पाइनल प्रॉब्लम्स, विजन प्रॉब्लम, हियरिंग प्रॉब्लम, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स, इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी, बट स्टिल दे वर वर्किंग लाइक 18-20 आवर्स। ठीक है, तो इससे आपने देख लिया एक्सटेंडेड वर्किंग आवर्स से भी उनके वेलबींग और हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा था इन अ नेगेटिव वे ओनली। ना थर्ड पॉइंट इज रिडक्शन ऑफ वर्कर्स टू इकोनॉमिक यूनिट्स। अब इतने हद तक एक्सप्लॉयटेशन हो गया था, वर्कर्स को मीन्स ऑफ प्रोडक्शन बोला जा रहा था, जहाँ पे उनकी जो इंडिविजुअलिटी है और जो उनका एक अस्तित्व है, उनको मतलब कि उनके नाम से भी नहीं जाना जाता था, ऐसे जाना जाता ओ यू आर ए लेबर, यू लेबर 1, लेबर 2, लेबर 3, इस तरीके से। नाम तो उनकी इंडिविजुअलिटी क्या है, वो लेबर के अलावा क्या है, वो सबसे पहले इंसान है, उस तरीके से उनको ट्रीट नहीं किया जा रहा था, बल्कि एक ऐसा टूल के हिसाब से उनको ट्रीट किया जा रहा था ना। यू कैन सी कितना बुरा हाल था, राइट। फिफ्थ पॉइंट इज ब्रॉडर इम्पैक्ट ऑफ डीह्यूमनाइजेशन का ब्रॉडर इम्पैक्ट क्या था। कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन ने ना कि डीह्यूमनाइज किया वर्कर्स को इमीडिएट लेबर से, बल्कि सोसाइटी को भी बहुत ज़्यादा उससे एक प्रभाव पड़ा। कैसे? एक तो साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस हो गया, लेबर्स को एलिनेट कर दिया, जहाँ पे उनके अंदर डिससेटिस्फैक्शन आई, एंग्जाइटी आई, और एक मीनिंगलेस वो वर्क कर रहे थे वर्कर्स, राइट। उनकी लाइफ उनको मीनिंगलेस लगने लग गई थी। सेकेंड इज सोशल फ्रेगमेंटेशन। कॉम्पिटिटिव नेचर लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा आ गया ड्यू टू कैपिटलिज्म, जिससे कि कम्युनिटी एंड सॉलिडारिटी का एक जो पहले नोशन था ना कि वी आर वन, वो वाली चीज़ ख़त्म हो गई थी, जिसमें कि लोगों के अंदर आइसोलेशन सब अलग अलग हो गए थे। ये सारी चीज़ें आई कैपिटलिज्म के द्वारा। परपेचुएशन ऑफ इनइक्वालिटी। अब लेबर को इस हद तक एक्सप्लॉइट किया गया, जिससे कि जो क्लास डिविजन्स उनके अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, और जो वर्किंग क्लास थी उसके अंदर कैपिटलिस्ट क्लास ने, मतलब कि वर्किंग क्लास के ऊपर कैपिटलिस्ट क्लास ने अपना एक जो डिसीजन मेकिंग या उनको दबा के रखने का ये जो नेचर था वो डेवलप हो गया था, और लोग उस तरीके से रह भी रहे थे, बिकॉज ऑफ कोर्स दे वांट वेजेस, दे वांट जॉब, उनको अपना घर चलाना है, उनको अपना पेट भरना है, तो इस तरीके से इनइक्वालिटी विद इन द सोसाइटी आ गई थी। अब मार्क्स की जो विजन थी, उन्होंने क्या बोला था कि हम इस डीह्यूमनाइजेशन से ओवरकम कैसे आ सकते हैं, मतलब कि उन्होंने सिर्फ अपना थॉट प्रोसेस बताया था। उन्होंने बोला था कि इस तरीके से डीह्यूमनाइजेशन एक तरीके से हम ओवरकम आ सकते हैं, जहाँ पे मार्क्स ने एनविजन किया था कि जो सोसाइटी है जहाँ पे लेबर नो लॉन्गर डीह्यूमनाइज होए, तो उन्होंने बात की थी नीड फॉर रिवोल्यूशनरी ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन हो जहाँ पे प्राइवेट प्रॉपर्टी का अबॉलिशन हो, एलिमिनेटिंग प्राइवेट ओनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन वुड अलाउ वर्कर्स टू रिक्लेम कंट्रोल ओवर द लेबर एंड सिप प्रोडक्ट्स। जैसे मैंने आपको बताया, जो कंपनी के ओनर्स है, जो कैपिटलिस्ट है, राइट, उनकी ज़्यादा चलती थी, लेकिन मार्क्स ने बोला अगर हम प्राइवेट ओनरशिप, मतलब सब कुछ गवर्नमेंट के थ्रू, गवर्नमेंट के ऊपर छोड़ दे, तो मे बी एक इक्वल काइंड ऑफ राइट्स आ सकते हैं। तो प्राइवेट ओनरशिप की उन्होंने पहले बात की कि इसको ख़त्म करना चाहिए, तभी जो लेबर है वो अपना कंट्रोल अपने ऊपर और अपने डिसीजंस के ऊपर, अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर ले सकते हैं। सेकेंड, उन्होंने बोला कलेक्टिव ओनरशिप, राइट। कम्युनिस्ट सोसाइटी में क्या हो रहा था कि प्रोडक्शन वुड बी ऑर्गेनाइज टू मीट ह्यूमन नीड्स रादर देन जनरेट प्रॉफिट, रिस्टोरिंग द क्रिएटिव एंड सोशल एस्पेक्ट ऑफ लेबर। तो उन्होंने बोला कि कम्युनिस्ट सोसाइटी में ऐसा होना चाहिए कि लेबर्स के ऊपर जो नीड्स हैं, बल्कि वो प्रॉफिट जनरेट करने के ऊपर नहीं होना चाहिए लेबर का काम, बल्कि एक क्रिएटिव और सोशल एस्पेक्ट देना चाहिए लेबर के काम को। थर्ड आ जाता है एंड ऑफ एलिनेशन। लेबर को एक उनके काम को फुलफिलिंग एक्टिविटी अगर लेबर उस तरीके से करेंगे ना, और वर्कर्स ह्यूमैनिटी एंड कनेक्शन अपना कम्युनिटी के अंदर देखेंगे, जिससे कि एलिनेशन का एंड होएगा और उनका काम और भी ज़्यादा चीयरफुल हो जाएगा ना। थर्ड पैराग्राफ हमारे लास्ट आ जाता है कंक्लूजन। अगेन मैंने आपको बताया हेडिंग आपको देनी है, एक एंड पैराग्राफ में यू हैव टू कंक्लूड योर आंसर। तो मार्क्सियन फ्रेमवर्क ने क्या बोला कि जो लेबर को कैसे डिह्यूमनाइज कर सकते हैं इन द कैपिटलिस्ट प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन थ्रू एलिनेशन, कमोडिफिकेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन। अब वर्कर्स अपने प्रोडक्ट्स से तो बिल्कुल अलग हो रहे हैं, बिकॉज दे आर मेकिंग प्रोडक्ट्स के पार्ट्स वो फॉर्म कर रहे हैं, प्रॉपर प्रोडक्ट नहीं फॉर्म कर रहे हैं, और उससे वो जो उनकी ह्यूमैनिटी है ऑन ईच अदर वो बहुत कम होती जा रही है, और इंस्ट्रूमेंट्स हो गए हैं वो प्रॉफिट जनरेशन के लिए फॉर द कैपिटलिस्ट। अब मार्क्स से जो ये क्रिटिक था, उन्होंने बताया कि जो इनहेरेंट
कॉन्ट्रडिक्शन ऑफ कैपिटलिज्म है, जो रेडिकल रिकंस्ट्रक्शन है सोसाइटी का, वो आना चाहिए ताकि एक डिग्निटी एंड ह्यूमनिटी ऑफ लेबर फॉर्म कर सके विद इन सोसाइटी। ओके, सो दिस बेसिकली कंक्लूजन 2-4 आप मतलब कि 4 to 5 लाइन्स में भी लिख सकते हैं, विच विल बी मोर देन इनफ। तो आपको इस तरीके से अपना आंसर डिवाइड करना है इन डिफरेंट पार्ट्स, एंड आई होप आप लोगों को ये ईजिली आ गया होगा क्वेश्चन समझ में, बिकॉज ऑफकोर्स ये टॉपिक बहुत बारी रिपीट होता रहता है एंड दिस इज़ वेरी फेमस टॉपिक। ठीक है, तो मैंने ट्राई किया कि मैं आपको अच्छे से अच्छे एक्सप्लेन कर सकूँ ये वाला आंसर, बट फिर भी अगर आपको लग रहा है कि कहीं पे कोई भी टॉपिक या सब टॉपिक आपको समझ में नहीं आया, यू कैन कमेंट डाउन बिलो, और मैं उसकी एक शॉर्ट या फिर शॉर्ट में डाल दूँ, या एक शॉर्ट वीडियो 2-3 मिनट्स की मैं आपके लिए डाल दूँ, ताकि आपको ईजिली वो कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। एंड मेक श्योर कि आप सारी वीडियोस देखो, चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आप एक भी वीडियो मिस ना करो, और ऐसे सपोर्ट और प्यार अपना बनाए रखना। कमेंट डाउन बिलो हाउ यू लाइक द वीडियो। अगर आपको कुछ चेंजेस चाहिए तो वो भी आप मेंशन करना, आई विल मेक श्योर कि आपके नीड्स के अकॉर्डिंग मैं और भी वीडियोस लाती रहूँगी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टडी हार्ड, स्टडी वेल।